आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में बख्तावर भुट्टो से मुलाकात। फरियाल तालपुर भी मुलाकात में शरीक। बिलावल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। बख्तावर भुट्टो कहती हैं, हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली हमेशा पहली तरजीह है। आसिफा ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और बख्तावर की मुलाकात की तस्वीर ली। बख्तावर भुट्टो ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शुक्रिया आसिफा के साथ शेयर की। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया गले में रस्सी डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। धरनों के बावजूद काम किए, अपने अहदाफ पूरे किए। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया था मैं। सुबह वजीर आजम, शाम में हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। जो अभी लंदन से आए हैं, बिलावल उनसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जो हुकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं वो अवाम में जाने से डर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चला रही है और अवाम में जा रही है। नून लीग बैसाखियों की तलाश में MKM और BAP के पास गई। अवाम के वोटों से हुकूमत आनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। निगरा हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। सरफराज भुट्टी ने नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो उनसे पूछे, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। कराची की एक और बुलंद इमारत में आग ने 11 जिंदगियां निगलनी। जौहर मोड़ के करीब RJ मॉल की चौथी मंजिल में सुबह 6 बजे आग भड़की। नाइट शिफ्ट पे काम करने वाले नौजवान ने मां को फोन पर बताया, आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं आ रही। उसके बाद मां ने बेटे की लाश मॉल से निकलते देखी। इमारत की चौथी मंजिल पर लगी आग ने आनन फानन 5वें और 6ठे फ्लोर को भी लपेट में ले लिया। धुएं और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू का काम मुश्किल तर हो गया। 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कोई बेहोशी की हालत में बाहर लाया गया तो कोई बाहर निकलकर रो पड़ा। लाशें और जख्मी जिना अस्पताल ले जाए गए तो गम से निढाल लवाहिकीन भटकते फिरे। अहले खाना ने कहा, बच्चे इतनी मुश्किल मुलाजमत करते हैं लेकिन शॉपिंग मॉल में कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। बच्चों का दम घुट गया। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास का कहना है, इसराइल जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इमदादी ट्रकों को शुमाली गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा। इसराइल की जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इसराइली फौजियों की जेल के बाहर फलस्तीनी शहरियों पर फायरिंग। 3 नौजवान जख्मी। फलस्तीनी शहरी अपनी कैदियों की रिहाई के लिए ऑफर जेल के बाहर मौजूद हैं। बीरबाला में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। जिले में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। इलाका मैदान जंग बन गया। गोलियां लगने से एक PTI कारकुन और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के बायस हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का हुक्म दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बायस जारी किए। दुबई जाने वालों को इलेक्शन के बाद दुबई से भी आगे भिजवाएंगे। फारूक सत्तार की सवाल यह में गुफ्तगू। कहा, MKM, GDA और दीगर जमातों के वोट मिल गए तो इनकी कदर PP के वोट से ज्यादा हो जाएगी। अंदरूनी सिंध में PP का ग्राफ नीचे आ रहा है। पीपल्स पार्टी को उनके ग्राउंड में जाकर शिकस्त देंगे। मुल्क में कौमी हुकूमत बनानी है तो कौमी एजेंडा भी बनाएं। सीट एडजस्टमेंट छोटी चीज है। इलेक्शन से पहले इत्तेहादियों के साथ कौमी इत्तेफाक राय बना रहे हैं। कराची में एक और बच्ची खुले गटर में गिरकर मौत के मुंह में चली गई। मेमन गोट की 2 साल की मुस्कान माँ बाप की मुस्कुराहट भी साथ ले गई। 2 माह पहले भी इसी इलाके में एक बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हुआ था। कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ताल्लुक इसी इलाके से है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर पर ढक्कन न होने के सवाल पर भड़क उठा। कहा, गटर के ढक्कन क्या मैंने या सलमान मुराद ने चुराए हैं?
जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे करते नहीं। हम मजलूम मासूम ही नजर आते हैं।